रामकृष्ण मीना, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पार्ट फर्स्ट की प्रथम प्रश्न पत्र पेपर फर्स्ट में सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जिसे हमने पिछली कक्षा में कबीरदास द्वारा रचित साखी शब्द रवेणी जो की काव्य रचना है, उनमें साखी में पिछली कक्षा में हमने गुरुदेव को अंक और सुमरन को अंक के पदों के बारे में अध्ययन किया था। सद्गुरु का क्या महत्व है, सद्गुरु के महत्व से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो हम संसार में जो अज्ञानता के कारण भटकते रहते हैं, लेकिन जो एक अच्छे गुरु हमें मिलते हैं तो वो ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। उस ज्ञान की भक्ति गुरु रूपी, और वो गुरु वही ईश्वर को दर्शन आने वाला है, हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और जब वो भी गुरु जब मिलते हैं, जब भगवान की राम की कृपा होती है, तो आदि के बारे में हमने करना दिख रहा है। इसी करें सुमरन को अंक का हमने किया, मन और वचन से भजन करना चाहिए, हरि का भजन करना, तभी वो सभी प्रकार के दुख हमसे दूर हो सकते हैं। और कभी चिंता करनी चाहिए तो हरि के नाम की चिंतना करिए। अगर हरि का चिंतन मनन हमारे मन में नहीं तो सभी काल के फांस के समान है, और जो ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, इतना अगर उसी की सत्ता चारों तरफ दिखाइए। जब हम कई बार हमारे मन में अहंकार भाव आ जाता है, तो अहंकार भाव जहाँ आ जाता है वहाँ ईश्वर के दर्शन नहीं होते। और जब अहम भाव हमारे मन से निकल जाता है तो सभी जगह वे ईश्वर की सत्ता दिखाई देती है। तो इस प्रकार हमने पिछली कक्षाओं में जो गुरुदेव को अंग और सुमरन को अंग आदि के बारे में अध्ययन करें। इसी प्रकार हम तीसरा जो हमारे जो पद हैं, जिनको हम विरहेक अंग भी कहते हैं, विरहेक अंग का हम आज अध्ययन करेंगे कि चकवई बिछरई रेन को आय मिले प्रभात, जे जन बिछरे राम सो ते दिन मिलेन रात, बहुत दिनन की जोबती बाट तुम्हारी राम, चिव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम, ये तन जारी मश करो लिखो राम का नाम, लेखन करो करंग की लिख लिख राम पठा। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहना विरह को अंग अर्थात विरह में, तो कबीर वांग में एवं हमारी पाठ्य पुस्तक जो भक्ति काव्य है, इसमें संकलित पद में विरह को अंग से संबंधित है। और विरह को अंग में कवि ने जीवात्मा के ईश्वर प्रेम और उससे मिलने की तीव्र आकांक्षा तथा विरह से जनित व्यथा का चित्रण करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, चकवी बिछरई रेन को आय मिली प्रभात। चकवी अपने पति से रात में बिछुड़ जाती है और प्रभात यानी प्रातःकाल आकर के मिल लेती है। चकवई बिछरई रेन की आय मिले, चकवा और चकवी अपने पति से मतलब चकवा चकवी रात में बिछुड़ जाते हैं, और जैसे ही सूर्य उगता है या प्रातःकाल होता है तो वो आकर मिल जाते हैं। तो चकवई बिछरई रेन को आय मिले, चकवी चकवा से जैसे ही रात्रि होती है तो बिछुड़ जाती है, अलग हो जाती है, आय मिले प्रभा, और जैसे ही प्रातःकाल होता है तो वो आकर मिल जाती है, मिल लेती है। लेकिन जे जन बिछरे राम सो ते दिन मिले न राम, लेकिन जो भक्त जो जीवात्मा भगवान से बिछुड़ गए, उनका मिलन न तो रात में होता है और न ही दिन में होता है, अर्थात वे जीवन भर भी उनका मिलन नहीं होता है। तो यहाँ विरह का अंग है, तो विरह अर्थात जो चकवा चकवी है, चकवई बिछरई रेन को, चकवा चकवी रात को एक ऐसा सिद्धांत है, चकवा चकवी रात में तो बिछड़ जाते हैं, और जैसे प्रातःकाल होता है अर्थात वो दिन में एक साथ रहते हैं, और जैसे ही रात होती है वो एक दूसरे में। तो चकवई बिछरई रेन को आय मिले प्रभात, चकवई अपने पति से रात्रि में बिछुड़ जाती है, और जैसे ही प्रातःकाल होता है, सुबह होता है, वे उससे आकर मिल जाती है। लेकिन जे जन बिछरेगा, लेकिन जो जीवात्मा जो जीव भगवान से बिछुड़ जाता है, भगवान से अलग हो जाता है, उनका नहीं तो रात में
मिलन होता है और न ही उनका दिन में मिलन होता है, अर्थात वे कभी जीवन भर भी नहीं मिलते। बहुत जनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। जीवात्मा राम से कहती है, जीवात्मा राम से कहती है कि हे प्रीतम, बहुत दिनों से मैं तुम्हारी बाट जो रही, बहुत जनन की जोवती बाट तुम्हारी राम। हे राम, जीवात्मा राम से कहती है, क्या कहती है? हे प्रीतम, बहुत दिनों से मैं तुम्हारी बाट जो रही हूँ, जीव तरसे तुझ मिलन मन नाही, और तुमसे मिलने के लिए मेरा हृदय तरस रहा है। मेरे अंतकरण में विश्राम नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है। मन नाही विश्राम, जीव तरसे तुझ में, मेरा जीव आपसे मिलने के लिए तरस रहा है, बेचैन है, शांति नहीं है। अरे मेरे अंतकरण में विश्राम नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं। बहुत जनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन मन नाही। तो जीवात्मा राम से कहती है, हे प्रीतम, बहुत दिन से मैं तुम्हारी बाट जो रही हूँ। क्यों? आप मेरे से दूर हो गए, तुझसे मिलने के लिए मेरे हृदय तरस रहा है। जीव तरसे तुझ मिलन, तुझसे मिलने के लिए मेरा हृदय तरस रहा है। बाट तुम्हारे मन नाही विश्राम, और मेरे अंतकरण में, मेरे मन में विश्राम नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है। ये तन जार मस करो लिखो राम को नाम, लेखन करो करंग की लिख लिख राम पटाए। तो कबीरदास जी कहते हैं, ये तन जारो मस करो लिखो राम, मैं इस शरीर को जलाकर तो शाही बना लूँगी। यह तन जारो मस कर, इस शरीर को जलाकर मैं शाही बना लूँगा। तदंतर उससे राम नाम लिखूँ, लिखो राम नाम, और उससे मैं राम का नाम लिखूँगी। लेखन करो करंग की, और मैं अपने नरकंकाल की लेखनी तैयार करूँगा। लेखनी यानी लेखनी, करो यानी करूँ, करंग यानी अतन कंकाल की, लिख लिख राम पठाए, और इससे मैं भगवान को प्रेम संदेश लिख कर भेजूँगी। अर्थात ये तन जारो मस करो, इसलिए मैं इस शरीर को जलाकर तो शाही बना लूँगी, और तदंतर उससे लिखो राम नाम, और उससे राम नाम लिखूँगी। लेखन करो करंग की, लिख लिख राम पटाए, और मैं अपने नरकंकाल की लेखनी तैयार करूँगी, और इससे भगवान को प्रेम संदेश लिख लिख करके भेजती रहूँगी। चकवई विचरे रेन को आय मिले प्रभात, जी जन मिचरे राम से ते दिन मिले निरात। अर्थात जो चकवी रात्रि में बिछुड़ जाती है, लेकिन जैसे ही प्रातःकाल होता है वह अपने पति से मिल जाती है। लेकिन जे जन बिछड़े राम थे ये दिन मिले न रात, अर्थात जो जीव भगवान से बिछुड़ जाता है, अलग हो जाता है, उसका मिलन नहीं तो रात में होता है और नहीं दिन में, अर्थात जीवन भर भी नहीं होता। बहुत जीवन की जोड़ती बाट तुम्हारी राम, जीवात्मा राम से कहती है, हे प्रीतम, बहुत दिनों से मैं तुम्हारी बाट जो रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ, राह ताक रही हूँ, तुझसे मिल जीव तरसे तुझ मिलन मन नाही, और तुमसे मिलने के लिए मेरा हृदय तरस रहा है। मेरे अंतकरण में विश्राम और चैन शांति नहीं। या तनजार मस्करी लिखो राम को नाम, लेखन करे करंग की लिख लिख राम पठाए, और मैं इस शरीर को जलाकर शाही बना लूँगी, और शाही बनाकर उससे तदंतर उससे राम का नाम लिखूँगी। लिखो राम को नाम, और उसमें राम नाम लिखूँगी। लेखन कर करंग की लिख लिख राम पठाए, और मैं अपने नरकंकाल की लेखनी तैयार करूँगी, और इससे भगवान को प्रेम संदेश लिख करके भेजती रहूँगी। आगे है, हंसी हंस कंतन पाइए जिन पाया तन रोय, जो हंस हर मिले तो नहीं दुहागन को, मैं ब्रहणी को मीच दे के आपा दिखलाए, आठ पहर का दाजना मुँह पे सहा न जाए, पर्वत पर्वत में फिरा नैन गम अय रोय, सो बूटी पा ही नहीं जाते जीवन होय। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं हंसने से तो, अर्थात विषय वासनाओं के उल्लास से भगवान रूपी प्रीतम की प्राप्ति नहीं। हंस हंस कंतन पाइए जिन पाया तन, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हंसने से अर्थात विषय वासनाओं के उल्लास से भगवान रूपी प्रीतम की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भी उसे प्राप्त किया है रोकर ही प्राप्त किया है। जिन पाया तन रोए, जिन्होंने उसको प्राप्त किया है उन्होंने उस करके रोकर ही प्राप्त किया है।
जो हंस हरि मिले कोई नहीं दुहागिन, और यदि हंसी से प्रीतम मिलते तो कोई भी सुहागिन जीवात्मा दुर्भागिनी नहीं होती, अर्थात प्रीतम के प्रेम से वंचित नहीं। हंसे हंसे तन तन पाइए जिन पाया जाए। रविदास जी कहते हैं कि हंसने से अर्थात विषय वासनाओं के उल्लास से भगवान रूपी प्रीतम की प्राप्ति नहीं होती। जिसने भी पाया है तिन पाया तन रो, अर्थात जिसको भी उसे प्राप्त किया है रोकर ही प्राप्त किया है। जो हंसे हरि मिले तो न दुआए, और जो यदि हास्य या हंसी से प्रीतम मिलते तो कोई भी सुहागिन जीवात्मा दुर्भाग्य नहीं होती, अर्थात प्रियम के प्रेम से वंचित नहीं होती। के बिरहे को मीच दे के आप दिखलाए, आठ पहर का दाजना मुंह पे सहा न जाए। यदि हे प्रीतम मुझ गृहिणी को या तो तुम मृत्यु दे दे, कह गृहिणी को मीच दे, कह तो गृहिणी नायिका, अतः हे प्रिय कह तो मुझ गृहिणी को मृत्यु दे दे, या के आप दिखलाए के वे अपना स्वरूप दर्शन करा दें, के आप के स्वयं दिखाई दें, क्योंकि आठ पहर का दाजना मुँह पे सहा, आठों पहर दिन रात का दग्ध होना जलना मुझसे सहा नहीं जाता। अर्थात ही प्रीतम या तो मुझ गृहिणी को या तो मृत्यु दे दे, या आप स्वयं अपना स्वरूप को दर्शन करा दें, आप सदन दर्शन दे दे। यदि दर्शन है तो आठ प्रहर का दाजना मुँह पे सहा नहीं, आठ पहर या दिन रात का जो दग्ध है कष्ट है वो मुझसे सहा नहीं जाता। पर्वत पर्वत में फिरा नैन गंवाए रोए, सो बूटी पा ही नहीं जाते जीवन हो। प्रीतम को खोज खोज में मैं पर्वत पर्वत में फिरा, अतः ही प्रिय की खोज में मैं पर्वत पर्वत घूमा, और मैं नैन गंवाए, और कहीं भी मैंने रो रो कर अपने नेत्रों को भी खो दिया है। अतः पर्वत में प्रीतम को अर्थात ईश्वर को प्रिय की खोज में पर्वत पर घूमता रहा, लेकिन और मैंने रो रो करके अपने नेत्रों को भी खो दिया है। सो बूटी पा ही नहीं जाती जीवन हो, पर वह जड़ी बूटी अर्थात ब्रह्म स्वामी कहीं नहीं प्राप्त हो सके जिससे मेरा जीवन सफल हो सके। सो बूटी पा ही नहीं जाते जीवन होए, पर वह जड़ी बूटी रूपी अर्थात ब्रह्म स्वामी कहीं भी प्राप्त नहीं कहीं नहीं प्राप्त कर सका जिससे जीवन सफल हो सके। तो हंस हंस कन तन पाइया जिन पाया तिन रोए, जो हंस हरि मिले तो नहीं सुहागन को। तो कबीरदास जी कहते हैं हंसने से अर्थात विषय वासनाओं के उल्लास से भगवान रूपी प्रीतम की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जिन्होंने उसको प्राप्त किया है उन्होंने रोकर ही प्राप्त किया है। जिन पाया तिन रोए, जिसने भी ईश्वर को प्राप्त किया है उन्होंने रोकर ही प्राप्त किया है। अगर ऐसे हंसने से ईश्वर प्राप्त होता है तो जो हंस हरि मिले, अगर हंसी से अगर प्रीतम मिलते तो को नहीं दुहागिन हो। कोई भी जो नारी है सुहागिन है वो सुहागिन जीवात्मा दुर्भागिन नहीं होता, प्रियतम के प्रेम से वंचित नहीं होती। जो हंसी हरि मिले, अगर हंसी से ही प्रीतम मिलते तो कोई भी सुहागिन जीवात्मा है वो दुर्भाग्य नहीं होती। दुर्भाग्य इस तात्पर्य प्रेम के प्रेम से वंचित नहीं, प्रिय के प्रेम से वंचित। तो कोई भी स्त्री कोई भी नारी महिला वो तो नहीं दुर्भाग्नि होती, तो वह अपने प्रिय के प्रेम से वंचित नहीं होती। के विरहणी के मीच दे के आप दिखलाए, आठ पैर का तादना मुँह पे सहा न जाए। प्रस्तुत पद्यांश में हे प्रिय मुझ गृहिणी को या तो आप मृत्यु दे दें, कह गृहिणी मीच दे, कह मुझ गृहिणी को मृत्यु दे दे, कह आप दिखलाए, और कह है स्वामी आप अपने दर्शन दे, अपने स्वरूप का दर्शन करा दें। आठ पहर का दादना मुँह पे सहा न जाए, आठों पहर या दिन रात का जो दग्ध रहना कष्ट सहन करना मुझसे अब सहा नहीं जाता है। आगे कहते पर्वत पर्वत में फिरा नैन गंवाए, और इस प्रकार मैंने इस प्रिय को खोजते खोजते पर्वत पर्वत में घूमा, और मैंने पर्वत पर्वत घूमते हुए अपने नेत्रों को नेत्रों की जो ज्योति है उसको भी खो दिया, रो रो कर अपने नेत्रों को भी खो दिया। सो बूटी पाई, पर वे जड़ी बूटी रूप अर्थात ब्रह्म स्वामी कहीं नहीं प्राप्त कर सका जिससे जाते जीवन हो, और जिससे जीवन सफल हो सके उस विषय को मैं कहीं भी प्राप्त नहीं। अर्थात चकवई बिछड़ई रेन तो आए मिले प्रभात, जे जन बिछड़े राम सोदन। अर्थात चकवी रात्रि में बिछड़ जाती है और प्रातःकाल आकर अपने स्वामी से मिलता प्रीतम से मिल जाती है,
लेकिन जो मनुष्य ईश्वर से या राम से बिछड़ जाता है वो नहीं तो दिन में मिल पाता है, नहीं रात में मिल पाता है, अर्थात वो जीवन भर भी नहीं पाता। बहुत दिनों की जो होती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिल मन नाही विश्राम। तो जीवात्मा राम से कहती है, ही प्रीतम बहुत दिनों से मैं तुम्हारी बाट जो है तुझसे मिलने के लिए मेरा हृदय तरस रहा है, पर मेरे अंतकरण में विश्राम और चैन और शांति नहीं है। यतन चार मस्करी लिखो राम को नाम, लेखन करो करम को लिख, और मैं इस शरीर को जलाकर शाही बना लूँगी, तदंतर उससे राम का नाम लिखूंगी। मैं अपने नर कंकाल को लेखनी कर तैयार करूँगी और इससे मैं भगवान को प्रेम संदेश लिख लिख कर भेजूँगी। हंस हंस कंतन पाई है जिन पाया तन रोज, जो हंस हरि मिले तो तुम्हें। कबीरदास जी कहते हैं हंसने से आता जिसे वासनाओं के उल्लास से अगर भगवान रूपी प्रीतम की प्राप्ति होती तो जिन्होंने भी उसे प्राप्त किया है उन्हें रोकर ही प्राप्त किया है। यदि हास्य राशि से अगर प्रीतम मिलते तो कोई भी सुहागिन जीवात्मा दुर्भाग्नि नहीं होती, प्रिय के प्रेम से वंचित नहीं होती। के विरणनी मीच दे के आप दिखलाए, आठ पैर का दादना मुँह पे सहन जाए। यदि हे प्रीतम मुझ गृहिणी को या तो आप मृत्यु दे दें या अपने स्वरूप का दर्शन करा दें, क्योंकि आठों पहरे दिन रात का दग्ध होना मुझसे सहा नहीं जाता। पर्वत पर्वत में फिरा नैन गंवाए रोए, सो बूटी पाई नहीं चाहते जीवन होए। प्रिय की खोज में मैं पर्वत पर्वत घूमा और मैंने रो रो कर अपने नेत्रों को खो दिए, पर वे जड़ी बूटी रूपी अर्थात ब्रह्म स्वामी कहीं भी प्राप्त नहीं कर सका जिससे जीवन सफल हो सके। इन जो पद हैं इन साखियों में जीवात्मा के विरह से जनित व्यथा का चित्रण हुआ है। प्रिय से विरह की व्यथापूर्ण अभिव्यक्ति जैसी कबीर के काव्य में मिलती है, अनंतर नहीं। यह अभिव्यक्ति यहाँ भी दृष्ट हुई है। राम से विरह की अभिव्यक्त कबीर ने पति पत्नी के रूप में की है, जिसे मधुर भाव कहा जा सकता है। इस पद में शब्दगत रमणीयता, शब्दार्थगत रमणीयता, रसगत रमणीयता की सुंदर व्यंजना हुई है। भाषा की कबीर की भाषा सदुकड़ी है। शैली कबीर की मुक्तक शैली है। कबीर की साखियों में मुक्तक है जबकि पद गीति काव्य है। इस प्रकार जो कबीरदास के जो पद हैं वो सदुकड़ी भाषा में लिखे हैं, पंचमेल खिचड़ी, जिसमें सभी बोलियों के जो शब्द मिलते हैं, पूर्वी हिंदी आदि जितने भी बोलियाँ हैं, इसीलिए कबीर की मुक्तक शैली है और उन्हें साखियों में मुक्तक तथा गीति का समावेश किया है। थैंक यू, धन्यवाद।